हेलो एवरीवन। चलो भैया, फाइनली एसएससी सीपीओ का वैकेंसी आ गया। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि वीडियो में पूरा देखने क्या वाले हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, नेम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फ़ीस, वैकेंसी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी, पोस्ट, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी, आपकी जॉब लोकेशन, प्रोफाइल, प्रमोशन, एग्ज़ाम का सिलेबस, ये सभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ये तो आपका ये एसएससी सीपीओ होगा, जिसमें दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर पे भर्ती ली जाएगी और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स यानी कि आपका वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सब में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भर्ती होगी। एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी एसएससी आप लोग जान ही रहे हैं। बाकी पेपर एडिक्विटी ले रही है, तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दोनों टीयर 1 भी टीयर 2 भी। एप्लीकेशन डेट आपका 26 से शुरू हो जाएगा, हो चुका है। 16 तक अगले महीने चलेगा। 17 पेमेंट का लास्ट डेट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नवंबर से दिसंबर में पेपर एक्सपेक्टेड है, तो ज़्यादा टाइम भी आप लोग के पास नहीं है। करेक्शन विंडो 24 से 26 है, लेकिन इसको इतना कायदे से भरिएगा कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। भाई एप्लीकेशन फ़ीस तो 100 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। बाकी आपका फ़ीमेल, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, इन सब का कोई फ़ीस नहीं है। जब वैकेंसीज़ के लिए देखेंगे तो वैकेंसीज़ आपका 3375 है, सॉरी 3075 वैकेंसी है। बाकी अपना ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के अंदर देख लीजिए, मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए यहाँ पे टोटल 182 है, यहाँ पे टोटल 70 है। और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ के लिए आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सब मिला जुला के टोटल सब के लिए यहाँ पे कितना है, 2861 है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 286 सीट है। ग्रुप सी लेवल की आपकी पोस्ट रहने वाली है, सेंट्रल में अच्छा है। सैलरी तो आपकी पे लेवल 6 रहेगा, पे ग्रेड 4200 रहेगा, वही 35,400 सैलरी बनेगी आपकी। बाकी HRA 24, 16, 8 XYZ सिटी के हिसाब से। ट्रैवल अलाउंस आपके उस पर निर्भर करता है, उसमें कितना देने वाले हैं। डीए अभी 54 चल रहा है, लेकिन 8th पे कमीशन के बाद ये कम हो जाएगा, लेकिन आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक मिलेगा। तो आपका टोटल इन हैंड पड़ेगा करीब 56,000 के आसपास, 56,000 के आसपास आपका इन हैंड पड़ जाएगा। एज क्राइटेरिया तो वही 20 से 25 साल के भीतर भर सकते हैं। अब ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 5, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है, तो इसको आप लोग अपना देख लीजिएगा। ग्रेजुएट के लिए है, तो आप चाहे पास हो चाहे अपीयरिंग हो, इन दोनों का चल जाएगा। लेकिन ये आपका जो जहिया ख़त्म होगा इसका फॉर्म भरने का डेट, तब तक भरे में आपका रिजल्ट मतलब आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसके लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा 200 नंबर का, उसके बाद फिजिकल होगा। जो लोग टीयर 1 का कट ऑफ आएगा, जो लोग इसमें पास होंगे उन लोग का फिजिकल होगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा। जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनका टीयर 2 होगा, फिर से 200 मार्क्स का। फिर टीयर 1 टीयर 2 मिला के नया कट ऑफ आएगा, वो लोग आएंगे मेडिकल में। उनका जब मेडिकल होगा, इसको जितने लोग क्लियर कर लेंगे तब फाइनल मेरिट बनेगा। यहाँ पे तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। फाइनल के बाद आपका डीवी हो जाएगा, फिर वही ज्वाइनिंग लेटर। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न तो प्रीलिम्स होने वाला है टीयर 1, जिसमें मैथ, क्वांट्स दोनों एक ही है, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर और जीएस। 50 क्वेश्चन, 50 50 50। यहाँ अब आप लोग तैयार रहिएगा, पहली बार शायद यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। हर सेक्शन के लिए 30 मिनट टाइम मिलेगा। इस 30 मिनट में आप ये करेंगे, उसके बाद ना ये खोल पाएंगे और ना ही यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, आप स्किप कर देंगे टाइम तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ टाइम बढ़ेगा कुछ नहीं कि हमारा रीजनिंग अच्छा है, हम 40 की रीजनिंग को दे दिए, 40 मैथ को दे दिए, बाकी इन सबको कम कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब
50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल टाइम 2 घंटा, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर। एग्ज़ाम का सिलेबस देख लीजिए तो क्वांट्स का ये पूरा सिलेबस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, स्पीड, डिस्टेंस, यही पूरा मेंसुरेशन। यहाँ पे आपका जो एडवांस है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जियोमेट्री, इसको ऐड कर लीजिएगा। रीजनिंग के लिए यही पूरा सिलेबस है। यहाँ पे थोड़ा क्यूब एंड डाइस भी थोड़ा प्रिपेयर करके रखिएगा, कैसे ग्रेजुएट लेवल का है और एआई पेपर बना रहा है, हो सकता है कि क्यूब एंड क्यूबाइड वाला भी क्वेश्चन आना शुरू हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा अपना एग्ज़ाम सिलेबस। अपना इंग्लिश का तो इंग्लिश में वही सब है जैसे आप लोग देते आए हैं। इंग्लिश में यहाँ पे कोनो बदलाव नहीं है। जीएस में फिर से वही है सब कुछ, ये सब पूरे प्योर स्टैटिक हैं। यहाँ पे स्टैटिक में आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला है, डांस, फेस्टिवल, ये सब, मार्शल आर्ट्स क्लास, ये तमाम है, इनको देख लीजिए। और करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड, बुक, स्कीम, डिफेंस, इंपॉर्टेंट एंड मिसलिनियस, सब कुछ पढ़े हैं, मतलब ये सब मेन है। बाकी उसके अलावा और तमाम रहते हैं, तो उसको रेगुलर थोड़ा करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। बाकी इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा विशेष करके। कोई नया इंडेक्स आ रहा है, किसकी रैंकिंग क्या है, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है वो क्या कर रहा है, थोड़ा इसको देख लेंगे तो करंट अफेयर आपका हो जाएगा। उसके बाद भैया शुरू होगा आपका वहाँ पे कट ऑफ निकलने के बाद टीयर 2 शुरू हो जाएगा। टीयर 2 में केवल इंग्लिश रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मतलब कुछ विशेष नहीं दिया है, 200 ही रहेंगे। पहले 200 होता था, अभी इस साल नया इंट्रोड्यूस किया है तो पता नहीं कितना रहना, लेकिन 4 सेक्शन रहेगा, 1 2 3 4, और चारों के लिए अलग अलग टाइमिंग रहेगा, 1 2 3 4। तो जहाँ तक है इसमें वही कंप्रीहेंशन देंगे, लेटर राइटिंग हो सकता है इंट्रोड्यूस कर दें, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल 4 सेक्शन रहेगा, चारों का टाइमिंग यही हो गया, 200 मार्क्स 2 घंटे। तो फिर सभी तैयार रहिएगा सेक्शन के लिए। एग्ज़ाम सिलेबस में इसके इंग्लिश का यही सिलेबस है पूरा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलिएगा। केवल इंग्लिश पर टीयर 2 में पूछते हैं। टीयर 2 आप जैसे क्वालिफाई करेंगे, आपका उधर मेडिकल के लिए, मतलब दोनों मार्क्स कंबाइन करके मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। बाकी सेंटर की बात कर ले तो सेंटर तो ऑल इंडिया एसएससी का है, तो जानते ही हैं। एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी तो वैसे तो हर साल, पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी 3-4 साल से रेगुलर है, हर साल आता है। पर्क्स एंड फैसिलिटी में अगर देखेंगे तो वही पुलिस कैंटीन का आपका मिलेगा, कोई चीज़ सब्सिडाइज रेट पे मिल जाएगा आपको। आर्म फोर्स में आपको आर्मी कैंटीन मिलेगी, उसमें जानते हैं पुलिस वाले से थोड़ा सा और सस्ता मिल जाता है। हाँ, सीएपीएफ जो है इसमें आपको काम थोड़ा फील्ड में रहना पड़ेगा, लेकिन अब उतना वर्कलोड नहीं है, आपको प्रेशर नहीं बनेगा। काम तो आप पुलिस की नौकरी है, 24/7 है, लेकिन वर्कलोड नहीं है कि भैया ये फाइल लेके वहाँ भागो। लेकिन जबकि आपको डेली पुलिस में आपको वही थाने वाला जो एसआई होते हैं वैसे बस पूरा है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अगर उसी में करिए बनाए ठीक है, नहीं अगर टाइम चाहिए, नहीं भैया थोड़ा बहुत तो करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे आगे के लिए, सीएपीएफ में चूज़ करिए। और इसमें भी कम से कम इतना रहे कि सीआईएसएफ मिले, तो आप मिनिस्ट्रियल इसमें मोन्यूमेंट्स में और जो मतलब विशेष जगह हैं उनकी सुरक्षा में चले जाएंगे, एयरपोर्ट भी चले जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। पेंशन तो सभी को हो रहा है। जॉब लोकेशन तो सीएपीएफ में आपको कहीं भी पोस्ट कर देंगे, अक्रॉस इंडिया आप कहीं भी जाएंगे। दिल्ली पुलिस में तो दिल्ली पुलिस नाम ही हो तो केवल दिल्ली में ही रहना है। ट्रांसफ़र के लिए देखेंगे तो ट्रांसफ़र आपका जल्दी होने वाला नहीं है, जहाँ पहुँच गया 1 साल खूंटा गड़ गया 5 साल का। जब प्रोफाइल में तो दिल्ली पुलिस में वही फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वो सब वही इधर उधर का काम। सीएपीएफ में आपका केवल प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन देने के बाद आपका ये जो काउंटर इंटेलिजेंसी है, अभी सीआरपी कहीं मणिपुर में हो गया था, तो वहाँ पे देखिए सीआरपीएफ गई थी। ऐसे जब सिचुएशन ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो आपको इसमें लगाए जाते हैं। बाकी बीएसएफ में है तो बॉर्डर सिक्योरिटी पे है, आईटीबीपी तो ऐसे मतलब तमाम तो जितने 4 हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब बॉर्डर पे वैसी जगह हो गए। सीआरपीएफ हो गया है, तो नक्सलिज्म के लिए अलग अलग जगह पे बार बार पोस्टिंग होते रहते हैं, जबकि सबसे खतरनाक इसमें सीआरपीएफ का ही है, उसकी पोस्टिंग कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त करवा देते हैं। और बीएसएफ में तो उसमें प्रमोशन अच्छा मिलता है, सीआईएसएफ में आराम बहुत बढ़िया है। प्रमोशन तो आईटीबीपी में भी है,
तो जॉब प्रोफाइल आपका ये रहने वाला है। प्रमोशन के लिए देखेंगे, अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करेंगे एसआई में, तो एसआई में से इंस्पेक्टर बने 8 से 10 साल लग जाएगा। फिर वही इंस्पेक्टर से डीएसपी बनेंगे 8 से 10 साल में। डीएसपी से फिर एसपी, एडिशनल एसपी, यहाँ से उसके बाद एसपी बनेंगे। टाइम आपका यही रहने वाला है। और अगर आप सीएपीएफ में ज्वाइन कर रहे हैं, सीएपीएफ में एसआई बनेंगे, उसके बाद इंस्पेक्टर तो आएगा ही, फिर उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, फिर डिप्टी कमांडेंट, उसके बाद कमांडेंट। आपका ये पे लेवल रहने वाला है। ये सी का, ये बी का, उसके बाद ये तीनों ग्रुप ए के पोस्ट हैं। बेसिक पे यहाँ पे देखिए 35, 44, 56, 66, 78 तो बढ़ता ही जाएगा इसे पे। बाकी